सोनी अब तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागतम है। मैं न्यूज रिपोर्टर साउंडलाल सोनी। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर रोड नागौर महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी महाराज से आज हम बात करते हैं गौ चिकित्सालय के बारे में, गौ सेवा के बारे में। आज चलते हैं नागौर जोधपुर रोड में। गौ माता की कोई भी बीमारी होती है तो उसमें इलाज होता है। गौशाला में जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है गौ माता का, उसका भी डॉक्टरों द्वारा इलाज होता है। और सफाई के मामले में, व्यवस्था के मामले में बहुत ही सुचारू रूप से है। तो आज हम बात करते हैं कुशाल गिरी जी महाराज से। वैसे तो गौशाला बनने से पहले कुशाल गिरी जी महाराज कुशाल जी सांखला नाम से फेमस थे। नागौर शिवसेना कमांडो फोर्स जिला प्रमुख रह चुके हैं। उसके बाद प्रदेश उप प्रमुख भी कुशाल जी महाराज शिवसेना कमांडो फोर्स से रह चुके हैं और हमारे परम मित्र हैं। आज हम देखते हैं 15-17 साल के बाद हम मिलने जा रहे हैं कुशाल गिरी जी महाराज से। हमें वो पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, महामंडलेश्वर बनने के बाद में हमारा स्थान कहाँ पर देते हैं, हमें क्या महत्व देते हैं, देखते हैं वो। आप गौशाला से पहले शिवसेना कमांडो फोर्स नागौर जिला प्रमुख रह चुके थे। उस टाइम भी हम आपके बहुत बड़े दीवाने थे, फ्रेंड थे। आपकी जो कार्य क्षमता देखकर आप जब भी कोई गाय जाती थी कटने के लिए तो आप उस ट्रक को रुका के पुलिस थानों में सूचित कर देते थे। तो आप बचपन से मेरे हिसाब से जुड़े हो गाय रक्षा के लिए। हम तो ये देखना चाहते हैं आप कोई महामंडलेश्वर नहीं, आप उस गाय रक्षा के लिए कुछ अवतार ही लिया है। क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबसे पहले ईश्वर की कृपा है कि जिन्होंने मुझे गायों की सेवा करने का मौका दिया। हम सभी ईश्वर के चरणों की धूल हैं। और रही बात, मेरे अंदर बचपन के अंदर ही संस्कार थे। जब गौशाला नहीं थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, बजरंग दल, शिवसेना कमांडो फोर्स, विश्व हिंदू परिषद, विभिन्न संगठनों के माध्यम से उनमें रह करके मैंने गोहितार्थ, राष्ट्रहितार्थ, हिंदुत्व, जनहित और धार्मिक कार्य को मैंने आगे बढ़ाया। और कई कटने के लिए गौवंश गए, उनका मैंने संघर्ष करके उनको गौवंश को छुड़ाया और कई बार मेरे प्राण जाते जाते भी बचे। और ऐसे धार्मिक कार्यों के अंदर मेरे शरीर पर करीब 60 घाव हैं, लेकिन आज 30 घाव आज भी अगर गिन सकते हैं। तो ये संस्कार बचपन से ही मेरे अंदर थे, ये ईश्वर की कृपा थी। और युवाओं से यही निवेदन करूँगा, जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है और उनकी कीर्ति जिंदा है तो व्यक्ति आज भी जीवित है। चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, महाराणा प्रताप हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीर तेजाजी महाराज हो, वो आज भी इस दुनिया के अंदर है। और जो व्यक्ति आज जिंदा है उनकी कीर्ति नष्ट हो चुकी है। शराब पीकर के सड़कों पर पड़े रहना, जुए सट्टे खेलना, वो मरे हुए समान बताए गए हैं। इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, कार्य ऐसा करें कि एक दिन दुनिया के अंदर नहीं रहें तो आपकी मूर्ति लगनी चाहिए, स्टैचू लगना चाहिए और हजारों लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। तो गुरु महाराज, जब आप गौशाला से पहले शिवसेना कमांडो फोर्स नागौर जिला प्रमुख थे, तो बीकानेर एक बार आए थे, तो मैं तो यूं ही आज देख रहा था। गुरु महाराज हमको जानते पहचानते नहीं है, तो आपने हमें जाना पहचाना, मान सम्मान दिया, जिसका मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जो छवि है वो देखने लायक है। आपका जो हृदय है बहुत बड़ा हृदय है। इसमें आपकी जो प्रेम और करुणा और डांट गलत नहीं है। आप जो डांट मारते हो किसी को, तो कोई गलती करते हैं तभी आप डांट मारते हो। तो एक हमारे यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनको आप एक छोटा सा अपना सबसे पहले तो कहता हूँ, डांटने की अधिकारी महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व, उसमें यह बताया गया है कि माता, पिता, गुरु और शिक्षक ये चारों ही डांटने के अधिकारी हैं, बाकी कोई डांट नहीं सकता। माता बच्चे का कभी भी अहित नहीं चाहती है, पिता अहित नहीं चाहता है और गुरु
आपने महाभारत के शुरुआती पन्नों पृष्ठ संख्या 6 पर आप देखना, जब महाभारत का शुरुआत होता है वहां से, तो आयोथौम्य नाम के ऋषि थे, उनके 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। उन्होंने मेरे से भी ज्यादा कड़क रह करके उन शिष्यों पर अनुशासन रखा, और वह तीनों शिष्यों ने इतिहास में नाम कमाया। तो इसलिए जिस स्कूल के भी अनुशासन कड़क है, मान लीजिए सरकारी स्कूल है, उनके नियम कड़क है ही नहीं, तो रिजल्ट भी कम आता है। और जिनकी हॉस्टलों के अंदर 1-1 साल की, 1-2-2 साल फीस है बच्चों की, वहाँ पर सुबह उनको 5 बजे उठाते हैं, विषय पढ़ाते हैं, अनुशासन में रखते हैं, क्यों? उनके अच्छे के लिए। अब मैं तो ये कहूँगा कि भी 13 जुलाई को उस समय स्टाफ ने लापरवाही बरती थी, तो उस समय मैंने ये वो डायलॉग वायरल हुआ था पूरे विश्व के अंदर, और वो था धक्को देर बारे कार्ड। क्या था? धक्को देर। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा युवाओं से कि अगर आपके साथ में कोई छल करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, नशा सिखाता है, चोरी करना सिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धक्को देर बारे कार्ड आप। आपका संदेश पूरे विश्व में जाएगा। जो युवा नशा करता है उसके खिलाफ आप उसको धक्को देकर बाहर निकालना चाहिए। आपकी भावना बहुत अच्छी है। जो साथ रह के छल करता है उसको धक्को देकर बाहर निकालना चाहिए। आपका संदेश युवा में जाएगा। युवा आपके जो संदेश पर कायम देंगे। गौ रक्षा के लिए युवा में, आपकी भावनाओं में जो आपने संदेश दिया है उस पर लोग मैं सोनी अब तक न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और यही बॉस अपने फैन यानी युवाओं के लिए कह रहा है। और युवाओं से निवेदन, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ